अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली जो है वो आपकी करेंसीज की बाइंग या सेलिंग को हम कहते हैं और इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक मेथड या एक स्ट्रेटजी यूज होती है जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है, इसके अंदर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पूरी डिटेल बताई जाएगी कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है या इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको ट्रेडर्स यूज करते हैं अपनी टेक्निक के अंदर या अपनी ट्रेडिंग के अंदर और इससे कैसे वो हेल्प लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं या इसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप किसी भी एक कंट्री या किसी भी एक करेंसी के जो आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनको सामने रखते हुए ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये कंट्री या ये करेंसी कैसा परफॉर्म करेगी। जस्ट लाइक जब कभी भी आप किसी कंपनी का स्टॉक परचेज करते हैं या उसको बाय करने जाते हैं तो उससे पहले आप ये देखते हैं कि ये कंपनी जो है इसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है या इसने कैसा परफॉर्म किया है, तो उस बेस के ऊपर जो है वो आप उस कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं। तो इसी तरह ट्रेडर्स जो हैं ये किसी भी करेंसी को अगर उन्होंने देखना होता है कि उसने कैसा परफॉर्म करना है तो वो उसके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली यही है कि आप किसी भी करेंसी के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको पहले चेक कर लें। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपके पास कौन कौन से की फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इसके अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री या ये पर्टिकुलर करेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इनके अंदर सबसे पहले आपके पास जो है वो जीडीपी की रिपोर्ट होती है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये हमारे पास एक टोटल वैल्यू आ जाती है जो भी उस कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो जीडीपी अगर किसी भी कंट्री की या किसी भी करेंसी की इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री या वो करेंसी जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रही है। नेक्स्ट आपके पास जो रिपोर्ट आती है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट डाटा की आती है, यानी उस कंट्री के अंदर या उस जो आपकी करेंसी है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का क्या डाटा आ रहा है। अगर उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है यानी उसके अंदर आपको जॉब्स ज़्यादा मिल रही हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो कंट्री या वो करेंसी जो है वो स्टेबल है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन का डाटा आता है या इन्फ्लेशन रेट आप कह सकते हैं। ये इन्फ्लेशन रेट या इन्फ्लेशन डाटा ये होता है कि उस कंट्री के अंदर या उस करेंसी के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज हैं वो किस रेट के ऊपर जो है वो राइज या फॉल कर रही हैं। तो अगर इन्फ्लेशन डाटा या इन्फ्लेशन रेट उस कंट्री का इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्री या वो करेंसी जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट्स आ जाते हैं। ये बेसिकली जो उस कंट्री का या उस करेंसी का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो फाइनल करते हैं कि हमारी कंट्री का या हमारी करेंसी का ये इंटरेस्ट रेट होगा। ये इंटरेस्ट रेट जो है ये आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि उस करेंसी या उस कंट्री के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें ताकि उनको हायर जो है वो अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सके। तो ये बेसिकली जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्फ्लेशन रेट को जो है वो स्टेबल किया जाता है या उसको हाई किया जाता है। तो ये भी जो है ये एक इंडिकेटर होता है आपके पास इकोनॉमिक, ये पर्टिकुलर करेंसी या ये पर्टिकुलर कंट्री जो है वो कैसा परफॉर्म करेगा या कैसा परफॉर्म कर रहा है और कैसी इसकी इकोनॉमी है, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। नेक्स्ट आपके पास जो फंडामेंटल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी अगर उस कंट्री के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट है तो उस कंट्री की जो भी करेंसी होगी वो वैल्यू के अंदर ज्यादा होगी और उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या इकोनॉमिक उसकी कंडीशन होगी वो स्टेबल होगी और उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कंसिडर होगी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ट्रेड बैलेंस आ जाता है। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि उस कंट्री की जो परफॉर्मेंस होगी या उस फ्यूचर के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा, ये उसके ट्रेड बैलेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ट्रेड बैलेंस क्या होता है? तो ट्रेड बैलेंस बेसिकली जो उस कंट्री की एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी उस कंट्री की जितनी वो चीजें एक्सपोर्ट करता है इतनी ही वो इंपोर्ट करता हो। तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो भी करेंसी होगी वो स्टेबल होगी और उसकी वैल्यू जो है वो
दिन ब दिन इंक्रीज करती जाएगी। तो ट्रेड बैलेंस भी जो है वो आपके पास एक अच्छा इंडिकेटर होता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो भी आपके पास न्यूज हैं या न्यूज इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज या ये न्यूज डाटा जो है वो किस टाइम आना है और किस डेट को आना है। तो इसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूं, फॉरेक्स फैक्ट्री। इसके ऊपर आपके पास एक इकोनॉमिक कैलेंडर होता है जिसके ऊपर आपको जो भी न्यूज आनी होती है या जो भी आपके पास इकोनॉमिक डाटा आना होता है उसकी डेट और टाइम मेंशन होती है। तो आप उस टाइम के ऊपर जाकर जो है वो उस न्यूज को चेक कर सकते हैं कि उसका डाटा क्या आया है। नेक्स्ट आपके पास जो चीज है वो आपके पास मार्केट सेंटीमेंट आ जाता है, यानी जिस टाइम के ऊपर आपके पास न्यूज रिलीज होनी है या वो डाटा जो आपके पास आना है वो जब रिलीज होगा तो उसके ऊपर मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा। कई टाइम पर ऐसा होता है कि आपके पास जब न्यूज आती है या जब आपके पास इकोनॉमिक डाटा आता है तो आपकी जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो भी करेंसी होगी उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। लास्ट पर जो है वो आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस को अपने जो आपके लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या उनका रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को चेक करने के लिए आपने फंडामेंटल एनालिसिस को लाजमी यूज करना है। ट्रेडर्स जो हैं वो अपने फंडामेंटल एनालिसिस की बेस के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ से ट्रेंड जो है वो इसका रिवर्सल होगा या यहाँ से ही इसकी कंटिन्यूएशन हो जाएगी। जो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस करता है। यानी अगर किसी भी करेंसी के जो उसके इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके अंदर अगर आपको कोई मेजर चेंज मिलता है या कोई भी बैंक जो है वो मेजर इकोनॉमिक डाटा है उसके अंदर अगर कोई चेंज करता है तो उसकी बेस के ऊपर ट्रेडर्स जो हैं वो अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये हमने इस ट्रेंड के अंदर जो है वो ट्रेड करना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का जो है ये की फैक्टर्स होते हैं या ये यूज होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के रिलेटेड जो है वो आई थिंक काफी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।